कांगड़ा के समेला में रेलवे पुल का अवरोधक ट्रक पर गिरा, कई लोग इस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। एचपीयू की ओर से यूपीएससी की कोचिंग के लिए अब छात्र 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों की मांग पर अब एचपीयू प्रशासन ने इस तिथि को 11 जुलाई से बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने यूजी, पीजी दूसरे और चौथे सेमेस्टर की नियमित और पहले व तीसरे सेमेस्टर की रिपियर सेमेस्टर परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। यह परीक्षाएं 22 जुलाई से 22 अगस्त तक होंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले संस्थानों से राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। हिमाचल में पहाड़ फिर गर्म हुए, स्नो कवर एरिया 12.73% घटा। शिमला को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई, मानसून कमजोर पड़ा। शिमला की हसन वैली में एक हादसा पेश आया। इस हादसे में अनियंत्रित होकर एक ट्रक रेलिंग से टकराकर सड़क पर पलटा। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं घायल चालक को आईजीएमसी शिमला में भर्ती किया गया। शिमला शहर में आपदा से निपटने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स गठित की गई। यह फोर्स अगले 3 महीने तक कार्य करेगी। प्रदेश में मानसून से अब तक 170 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में 18 लोगों ने जान गंवाई। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में एकमात्र मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सक न मिलने से मरीज परेशान हैं। पिछले कुछ महीनों से एक मेडिसिन रोग विशेषज्ञ के सहारे क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में मरीजों को उपचार मिल रहा था। अब 20 जुलाई तक विशेषज्ञ छुट्टी पर हैं, जिसके कारण इलाज के लिए आने वाले मरीजों का मर्ज बढ़ रहा है। वहीं अन्य विशेषज्ञ का एक पद खाली पड़ा हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश का दौर जारी। राजधानी शिमला में भी शुक्रवार सुबह करीब 10:45 बजे हल्की बारिश शुरू हुई। वहीं जिला सोलन के बीबीएन क्षेत्र में भी सुबह से तेज बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौनी ने कांगड़ा चाय, सेब और मशरूम से कोम्बुचा तैयार किया है। कोम्बुचा औषधीय गुणों से भरपूर होगा। यह पेट, मधुमेह, बीपी समेत गठिया दर्द को दूर करेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन का अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर फोकस है। इसी के चलते मिल्क फेडरेशन ने इसी महीने 3 उत्पादों को 3 बड़ी पैकिंग में बाजार में उतारा है। इन उत्पादों में दही और लस्सी शामिल है। शिमला के ढली में आधुनिक सुविधाओं से लैस बस अड्डा इसी महीने बनकर तैयार हो जाएगा। बस अड्डा प्रबंधक एवं विकास प्राधिकरण ने जुलाई तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नगर परिषद ऊना के पुराने भवन के स्थान पर नया बहुमंजिला भवन स्थापित करने की योजना अधर में लटक गई है। इस स्थान पर बहुमंजिला भवन पार्किंग बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बीते 1 वर्ष से इस योजना पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में छात्र एवं छात्रा वर्ग की मेजर गेम्स करवाई जा रही है। शुक्रवार को बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल के फाइनल मुकाबले खेले गए। जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र को 1 वर्ष से बीत क्षेत्र की सिंचाई योजना की मंजूरी का इंतजार है। जल शक्ति विभाग की ओर से केंद्र को भेजी गई योजना से वर्षा के जल पर सिंचाई के लिए निर्भर क्षेत्र के खेतों की सिंचाई समय रहते हो सकेगी और खेतों में फसल लहलहाएगी। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी में कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। लाहुल के नाले में पानी की जगह पत्थरों की बौछार हुई। उदयपुर के पागल नाले में पत्थरों की बाढ़ आई। सिरमौर जिला में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया गया। सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त करने का प्रारूप तैयार किया गया है। नशे के विरुद्ध जारी जंग में पुलिस को मिली सफलता। ठियोग पुलिस ने नारकंडा से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। ऊना में मानसून को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही हर हाल में जिला वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फरमान जारी किया। जिला चंबा में हर वर्ष वन महोत्सव में 1000 से 1200 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जाता है, जिसके चलते वन विभाग द्वारा हर वर्ष नर्सरी में 12 से 14 लाख पौधे तैयार किए जाते हैं। किन्नौर पुलिस की एसआईटी शाखा ने थुपान गर्म पानी के पास नेपाली मूल के 4 लोगों से 1 किलो 986 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कांगड़ा शहर के नेहरू चौक में चोरों द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे चुराने का असफल प्रयास किया गया। एटीएम में आधुनिक तकनीक लगाई जाने के कारण चोरों का प्रयास असफल रहा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की। गोबिंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के शुरू होने का इंतजार खत्म होने वाला है। अगले महीने से यहां क्रूज, मोटर बोट, जेटी और अन्य वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां का रोमांच शुरू होगा। इसके लिए उपकरण पहुंचना शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनरेगा कामगारों समेत दिव्यांग, स्ट्रीट वेंडर और एकल नारियों को बीते वर्ष केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने की घोषणा हुई थी, लेकिन 63,000 के करीब परिवारों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश राजीव शक्धर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के 8 अलग अलग हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। न्यायाधीश राजीव शक्धर अभी दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन की फसलों के बीमा को लेकर तिथियां निर्धारित कर रखी हैं। बावजूद किसान अभी अपनी फसलों का बीमा नहीं करवा पाए हैं। विभाग की ओर से किसानों को 15 जुलाई तक मक्की और धान की फसल का बीमा करवाने को कहा गया है। मक्की और धान की फसल पर बीमा राशि 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी, जबकि इसके लिए बीमा राशि प्रति बीघा 96 रुपए रहेगी।